माँ, मैं जिंदा हूँ, मुझे जमीन में क्यों गड़वा दिया, मुझे बाहर निकालो। मम्मी मैं जिंदा हूँ, मुझे क्यों गड़वा दिया तूने? अच्छा, मैंने करवा तो ले। माँ के सपने में आता था सांप के डसने से मरने वाला बेटा। सपने में बेटे की पुकार सुनकर सिहर उठती थी दुखियारी माँ। प्रशासन की अनुमति लेकर खुदवा डाली बेटे की कब्र। दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि जो इंसान मर चुका हो, क्या वह जिंदा वापस लौट सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरी दुनिया में जाने के बाद कोई इंसान इस दुनिया में वापस लौट कर आ सकता है? दरअसल हाथरस शहर के नगला चौबे में 29 जून को सांप के काटने से युवक की मौत हुई थी। मां को बेटे के जिंदा होने का सपना आया तो पोखर में दफन किए गए शव को कब्र से बाहर निकाले जाने की कवायद शुरू हुई। प्रशासन की अनुमति के बाद करीब 2 बजे से लगातार पोखर में गड्ढे को खोदकर शव देखा गया, लेकिन जब लोगों ने देखा कि गड्ढे के अंदर शव है और वह भी काफी फूला हुआ है, तो फिर से मिट्टी डालकर उस शव को दफन कर दिया गया। कोतवाली सदर इलाके के गांव नगला चौबे निवासी 18 वर्षीय योगेश पुत्र जितेंद्र 29 जून 2022 की रात को अपने घर में जमीन पर सो रहा था। इसी बीच उसे सांप ने डस लिया। परिवार के लोगों को इसकी जानकारी हुई तो आनन फानन में उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद भी परिजन अपनी तसल्ली के लिए नगर के और कई अस्पतालों में पहुंचे, जहां सभी डॉक्टरों ने उस युवक को मृत घोषित कर दिया और फिर उसके शव को गांव के निकट स्थित हाथरसी देवी के मंदिर के पास स्थित पोखर में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया गया। युवक की मां केला देवी ने बताया कि उसे बेटे की मौत के 2 दिन बाद सपना आया। सपने में बेटे ने अपनी मां से कहा कि वह अभी जिंदा है, उसे गड्ढे से बाहर निकलवा लो। मैं आपका केला देवी। कहाँ की रहने वाली हैं? ये आपके लड़के का जो गाड़ा गया है, ये क्या पूरा मामला क्या है? ये सांप ने खा लो भैया। अच्छा जी। फिर हम लैब डोले जा चारों लंग। अच्छा, बागी ने पे डॉक्टर ने पैसा बनता, फिर बागी ने मना कर दी। अच्छा, फिर लाके हमने घर रख लो, पर सवरे कह रहे अब लगा दे जाए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? अब इनको निकाला क्यों जा रहा है? सपने दे रहो रोज के। क्या कह रहे हैं? अरे मम्मी मैं जिंदा हूँ, मुझे क्यों गड़वा दिया तूने? अच्छा, मुझे ने करवा तो ले। ये सपने से क्या आपको ही आते हैं, घर में सबों को आते हैं? घर में आता है, मोहल्ला वाले ने भी आता है, झाड़ू वाली आए। अच्छा, हाँ। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? हमारे भैया दिल गवाई ना हमने कही, हम तो फिर हम तो कह रहे निकालो चूरा। अच्छा, तो अब आप निकलवा रही हैं इनको? और क्या नाम था इनका? योगेश। अच्छा, कितनी उम्र थी इनकी? 17 साल। इस बात पर उसने उस वक्त तो भरोसा नहीं किया, लेकिन वही सपना मोहल्ले के कई युवक और महिलाओं सहित 12 रिश्तेदारों को भी आया, जिस पर मां की ममता जाग गई और फिर वह गड्ढा खोदकर अपनी तसल्ली के लिए शव को बाहर निकाले जाने की जिद करने लगी। मां की ममता और उसकी जिद को देखकर परिवार के अन्य लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अनुमति ली और शव को बाहर निकाले जाने की कवायद शुरू कर दी गई। जिस स्थान पर युवक को दफनाया गया था वहां पानी भरा हुआ था। ऐसे में वहां पानी निकलवाया गया और जेसीबी भी मंगवाई गई। शाम को जब ये देखा कि शव गड्ढे में ही मौजूद है और फूल गया है, तो उसे फिर से दफन कर दिया गया। ये आप बॉडी को निकाल रहे हैं, क्या उसमें क्या पोजीशन है उसकी? बिल्कुल सड़ी हुई बॉडी है। अच्छा, फिर ये लोग बोल रहे हैं कि निकालो निकालो। हमने इन लोगों से बोल दिया था, मैंने कि भाई बॉडी सड़ी होगी तो हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। अच्छा, इन लोगों से बोल दिया मैंने कि हाथ इसका अलग निकलेगा, और मैंने की पूरी बॉडी सड़ी हुई है आपकी, अगर आप लोग और प्रेशर गिर रहे हैं तो हम निकाल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। निकालो ना भैया, फिर समझ गए? तो अब क्या पोजीशन है? अब बिल्कुल पोजीशन ये है कि सड़ी हुई बॉडी है।
अच्छा, अब बोलो उसको निकालने से क्या होगा? हमें ना मालूम क्या होगा, वो इन लोगों को मालूम। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।